और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा घटना पर बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान सामने आया है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि नोएडा की घटना बेहद ही दुखद है। सीएम योगी इस घटना से चिंतित है और किसी भी प्रदेश में ऐसी घटना बेहद ही पीड़ादायक है। तो साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान, उन्होंने घटना को लेकर कहा कि ये घटना बेहद दुखद है और सीएम योगी इस घटना से चिंतित है। किसी भी प्रदेश में ऐसी घटना बेहद पीड़ादायक है। तो नोएडा घटना पर बयानबाजी तेज हो चुकी है। शुक्रवार देर रात ये हादसा हुआ। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, तो दूसरी तरफ साध्वी निरंजन ज्योति ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुखद है। सीएम योगी इस घटना से बहुत चिंतित है, लेकिन किसी भी प्रदेश में ऐसी घटना बेहद ही पीड़ादायक है। बहुत दुखद घटना घटी है और मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी, कल आप देख रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर के बहुत चिंतित है और उन्होंने आदेश भी दिया है। कहीं भी कोई घटना घटती अच्छा नहीं है, किसी भी प्रदेश में हो, चाहे हमारी सरकारें हो चाहे ना हो, किसी भी प्रदेश में ऐसी घटना घटती तो अच्छा नहीं हो, चिंता करें। तो नोएडा घटना को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद ही दुखद है और किसी भी प्रदेश में ऐसी घटनाएं पीड़ादायक होती है। तो उन्होंने कहा कि सीएम योगी इस पूरे मामले पर गंभीर है। इस घटना के बाद से वो चिंतित भी है। नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में एसआईटी की कार्रवाई अब तेज हो गई है और आज दूसरे दिन टीम जांच करने वाली है। कल प्राधिकरण और घटनास्थल पर करीब 7 घंटे टीम ने जांच की थी। सीएम के निर्देश पर मामले में सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारों पर एक्शन भी लिया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की दर्दनाक मौत इंटरनेशनल विषय बन चुकी है और हर व्यक्ति इस मौत को लेकर अपने तर्क दे रहा है। सवाल प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों से पूछे जा रहे हैं और अब मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी तमाम जिम्मेदार अफसरों से सवाल जवाब कर रही है। जो शिकायतें सांसद विधायक की तरफ से दी गई, उन शिकायतों पर समय रहते अमल क्यों नहीं किया गया? जो शिकायतें उस सेक्टर के लोगों के द्वारा दी गई, अधिकारियों के कानों पर जूं क्यों नहीं रहेंगी? इस पूरे प्रकरण में दरअसल हम आपको बताएंगे कि नोएडा प्राधिकरण के कौन कौन जिम्मेदार अफसर अब एसआईटी की रडार पर हैं। जिन अफसरों की लापरवाही रही गौतम बुद्ध नगर में तैनाती के दौरान, उन अफसरों की जांच, भूमिका की जांच जो है वो तेज हो चुकी है। एसआईटी लगातार घंटों तक अफसरों से पूछताछ कर रही है। सबसे पहले जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो हो रहे हैं दमकल विभाग पर। दमकल विभाग के सीएफओ प्रदीप चौबे और उनकी टीम पानी के किनारे क्यों बैठी रही, पानी के अंदर क्यों नहीं उतरा, समन्वय क्यों नहीं बनाया गया? जिला अधिकारी या जिला प्रशासन को उस मामले की जानकारी दी जाती तो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े, आपदा से जुड़े तमाम और अधिकारियों को वहां पर बुलाया जा सकता था, संसाधन मंगाए जा सकते थे। लेकिन इंजीनियर को मरते हुए दमकल विभाग की टीम देखती रही। सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ घटना के 48 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। इस चीज को लेकर सरकार ने उन्हें नोएडा प्राधिकरण से हटा दिया है। इसके बाद अगर निचले स्तर के अधिकारियों की बात की जाए तो सतीश पाल जो एसीओ हैं, ट्रैफिक सेल की भी जिम्मेदारी है, लैंड की भी जिम्मेदारी है, कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं। सतीश पाल भी मौके पर नहीं गए, परिवार तक से नहीं मिले। वहाँ किस तरीके की स्थिति रही उसको नहीं परखा गया। सवालों के घेरे में है, उनसे भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। उसके बाद जो ट्रैफिक सेल है नोएडा प्राधिकरण का, तो ट्रैफिक सेल की जिम्मेदारी नोएडा की सड़कों को दुरुस्त रखना है। वहाँ पर रिफ्लेक्टर, रेड लाइट या साइन बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी है। लेकिन शिकायत मिलने के बाद भी ट्रैफिक सेल के जीएम एसपी सिंह की कानों पर जूं नहीं रहेंगी और एसपी सिंह भी मौके का मुआयना करने के लिए नहीं पहुंचे। लिहाजा अब एसआईटी की रडार पर वो भी हैं। जो शिकायतें आईजीआरएस के माध्यम से मिली, सांसद के माध्यम से मिली, विधायक के माध्यम से मिली, ट्रैफिक सेल ने उसका संज्ञान नहीं लिया है। इसके अलावा जल विभाग की अगर बात कर लें, नोएडा में पानी सप्लाई, नाले और तमाम चीज़ों को लेकर आरपी सिंह जो जीएम हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनकी तरफ से किस तरीके के कदम उठाए गए उसको लेकर भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। इन अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। तो तमाम ऐसे विभाग हैं नोएडा प्राधिकरण के, जिन विभागों के अधिकारियों को समय रहते अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, लेकिन उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी गई। इसी पूरे मामले को लेकर लगातार अब एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सांसद विधायक के पत्र का भी संज्ञान नहीं लिया गया, स्थानीय लोगों के पत्रों का संज्ञान नहीं लिया गया। और नोएडा का ऐसा इलाका
जिस इलाके के अंदर 2 करोड़, 2.5 करोड़ और 3 करोड़ रुपए के फ्लैट है, उस इलाके में एक इंजीनियर तड़पते हुए अपनी जान की गुहार लगाते हुए दम तोड़ देता है, लेकिन संबंधित अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। जिलाधिकारी को लेकर भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट और ऐसी आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की बनती है। जिलाधिकारी 4 दिन बाद कल मौके पर पहुंची और मीडिया के सवालों से बचती हुई नजर आई। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी की जांच में किस तरीके का नतीजा सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं सीधे तौर पर लोग उनको जिम्मेदार मान रहे हैं। नोएडा के लोग अब इसको हत्या करार भी दे रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं, समाजवादी पार्टी द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं और स्थानीय लोग अब इस तरीके से आने वाले समय में ऐसी मौत ना हो उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल नोएडा प्राधिकरण के सामने उठा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।